मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज दिल्ली दौरे पर रहेंगे। आज शाम को 4 बजे सीएम भूपेश बघेल दिल्ली के लिए रवाना होंगे, जहां उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हो सकती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोटा विवेकानंद विद्यापीठ में आयोजित युवा सम्मेलन में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश से 8 धर्म निकले तो एक धर्म की बात कैसे होगी। सभी को अपने धर्म पर गर्व होना चाहिए। मैं हिंदू हूं, मुझे अपने धर्म पर गर्व है। हमें दूसरे धर्म के प्रति घृणा नहीं करनी चाहिए। बीजेपी ने धान खरीदी के लिए केंद्र सरकार की ओर से 51,000 करोड़ देने का दावा किया। मामले को लेकर सीएम भूपेश बघेल का कहना है कि केंद्र सरकार धान खरीदी के लिए एक पैसा नहीं देती। केंद्र की एफसीआई धान खरीदेगी तो पूरा क्रेडिट देंगे। बीजेपी जितना झूठ बोले किसानों को सब मालूम है। बीजेपी झूठ फैलाने की मशीन है। छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में भारी बारिश हो रही है। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में आपदा संबंधी उपाय सुनिश्चित की जाए, साथ ही प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने को कहा। मुंगेली जिले के लोरमी के सरई पतीरा की सड़क पर जल जीवन मिशन योजना के तहत पाइपलाइन डालने का काम हो रहा है, लेकिन ठेकेदार के सड़क पर गड्ढे प्रॉपर न भरने के कारण बारिश में सड़क पर गड्ढे हो गए और कीचड़ के कारण चलना मुश्किल हो गया। उधर बेमेतरा के बनराका गांव में स्कूल के पास बनी सड़क को ऊंचा बनाया गया, जिससे स्कूल परिसर निचले स्तर में आ गया और बारिश के कारण स्कूल परिसर में पानी भर गया, जिससे छात्रों को भारी परेशानी हो रही है। दंतेवाड़ा जिले में भारी बारिश के चलते बीच सड़क पर पेड़ गिर गया। पेड़ बचेली नकुलनार रोड पर गिरा है, जिसकी वजह से आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया, जिसकी वजह से सड़क के दोनों ओर वाहनों की कतार लग गई। फिलहाल पेड़ हटाने का काम जारी है। छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में आज जमकर बारिश हो रही है। वहीं कांकेर जिले के भानुप्रतापपुर के तालाकुर्रा गांव में पक्की सड़क नहीं है। बारिश के दिनों में कच्ची सड़क दलदल में तब्दील हो जाती है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कोंडागांव जिले के ग्राम पलारी में नल जल योजना शुरू नहीं होने से नाराज ग्रामीणों और बच्चों ने चक्का जाम कर दिया। आरोप है कि बीते 2 सालों से गांव में नल जल योजना धरातल पर नहीं उतर पाए, जिससे कि लोगों को पीने का पानी नसीब नहीं हो पा रहा। लोग दूर दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। बीजापुर जिले में हो रही लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है, जिसके चलते इंद्रावती नदी के साथ ही नदी नाले उफान पर। बारिश की वजह से बीजापुर में तेलंगाना जाने वाले नेशनल हाईवे 163 पर यातायात प्रभावित हो रहा है। इसके साथ ही बीजापुर से गंगालूर, फरसेगढ़, मिरतूर, सकनापल्ली का रास्ता भी पूरी तरह से बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 10 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया। वहीं प्रदेश के कुछ जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की आशंका है। महासमुंद में सिंचाई के लिए बनाए गए केशवा बांध के आसपास ग्रामीण अतिक्रमण कर खेती कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने बड़े बड़े पगडंडी बना दिए, जिसकी वजह से बांध का पानी दूसरी तरफ चला जा रहा है, जिससे हर साल बांध में क्षमता से कम पानी भर रहा है। इस साल भी अभी तक सिर्फ 20% ही पानी भरा है। छत्तीसगढ़ में 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने तैयारी तेज कर दी है। कार्यकर्ताओं ने आज जगह जगह वॉल पेंटिंग और पोस्टर चिपकाने का काम किया, जिससे उन्होंने राज्य सरकार से रोजगार की मांग करते हुए चुनावी वादों को याद दिलाते हुए दिखाया गया है। बलरामपुर एसपी मोहित गर्ग ने कोतवाली के निरीक्षण के दौरान उन्होंने करीब 8 घंटे तक यहां बैठकर सभी कागजों की जांच की और कई चीजों में कमियां पाए जाने पर थाना प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। एसपी ने थाने में पदस्थ कर्मचारियों और मददगार को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर जवाब मांगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 627 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि, वहीं 1 मरीज की मौत हो गई। रायपुर में सबसे ज्यादा 100 मरीज मिले हैं। वहीं दुर्ग में 91 नए मरीज सामने आए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3770 के पार पहुंच गई। 24 घंटे में 440 से ज्यादा कोरोना के मरीज स्वस्थ हुए हैं। भिलाई में तेज रफ्तार ट्रक ने एक्टिवा सवार 2 युवकों को अपनी चपेट में ले लिया। घटना में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने ट्रक चालक को पकड़ लिया है। घटना दोपहर के वक्त नेहरू नगर चौक में हुई, जब बोरसी निवासी बाइक सवार युवक रिसाली से सूर्या मॉल की ओर जा रहे थे। केशकाल घाट के मोड़ क्रमांक 2 में ट्रक चालक की लापरवाही के चलते बाइक में सवार मां और बेटा बेटी समेत 3 लोग दुर्घटना का शिकार हो गए, जिन्हें पत्रकारों ने अपनी गाड़ी से अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें हार्ट सेंटर रेफर कर दिया। साथ ही आरोपी ट्रक चालक के खिलाफ केस दर्ज किया गया। महासमुंद में नेशनल हाईवे पर घोडारी के पास रेत से भरी हाईवा ने खड़ी बस को पीछे से ठोकर मार दी, जिससे बस अस्थायी चेक पोस्ट को तोड़ते हुए गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 7 लोग घायल हुए, जिन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों में चेक पोस्ट के 2 पुलिसकर्मी, 2 राजस्व कर्मचारी और 3 यात्री शामिल हैं। पत्थलगांव में दीवार गिरने से महिला की मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि दीवार मस्जिद के सामने गिरी है। 2 लोग घायल हुए हैं, जिनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है और इलाज जारी है।
कोरबा के करतला थाना इलाके में 3 लोगों की लाश तालाब में मिली। तीनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। तालाब में दादी के साथ नाती नातिन की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। कबीरधाम जिले के डोंगरिया निवासी महिला 11 केवी विद्युत तार की चपेट में आने से मौत हो गई। वही घटना के बाद ग्रामीणों का आरोप है कि विद्युत विभाग को तार टूटने की जानकारी देने के बाद भी नहीं सुधारा गया, जिसके कारण बड़ा हादसा हुआ। बाद में पांडेतराई थाना पुलिस FIR दर्ज कर जांच में जुट गई है। सरायपाली के संतपाली गांव में बुजुर्ग दंपत्ति की लाश मिलने से हड़कंप मच गया। दंपत्ति का लाश 3 से 4 दिन पुरानी बताई जा रही है। पुलिस ने बताया कि बुजुर्ग दंपत्ति इंदिरा कॉलोनी में सड़क किनारे कच्चे मकान में रहते थे। वहीं ताला लगा होने से पुलिस हत्या मानकर चल रही है। बसना पुलिस टीम ने गांजा तस्करी के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से करीब 25 लाख रुपए के 25 किलो गांजा जब्त किया। पुलिस ने बताया कि अंतर्राज्यीय स्तर पर लगातार गांजा सप्लाई की सूचना मिल रही थी, जहां घेराबंदी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बस्तर पुलिस ने 24 किलो गांजे के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। नगरनार थाना पुलिस को गांजा तस्करी की सूचना मिली थी, जहां धनपुंजी में चेक पोस्ट लगाकर वाहनों की चेकिंग के दौरान राहुल साहू और कृष्णा सेन को गिरफ्तार किया गया। रायपुर पुलिस ने ट्रकों को चोरी करके उन्हें काटकर बेचने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने हर्षित विहार में खड़े ट्रक को चुराया था। वह जहां पतासाजी में आरोपी के लोकेशन ओडिशा के पास रोहनपुदर जंगल के पास मिला, जिसके बाद खमतराई थाना पुलिस और साइबर सेल की टीम ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। धमतरी जिले के अर्जुनी में निर्माणाधीन मकान से छड़ चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से चोरी किए गए छड़ भी बरामद हुए। बताया जा रहा है कि एक महिला गांव में घर बनवा रही थी, जहां पर रखे करीब 3 क्विंटल छड़ को चोरी कर ले गए। वहीं रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस ने यह कार्रवाई की। बिलासपुर के कोटा थाना इलाके में शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ रेप का मामला सामने आया। पीड़िता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी बैंककर्मी को गिरफ्तार कर लिया है। बसना पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शादी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म कर फरार हो गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर जेल भेज दिया है। जशपुर जिले के पत्तलगांव पुलिस ने सरकारी जमीन को खुद का बताकर बेचने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों ने तबीयत खराब होने का झांसा देकर महिला से करीब 5 लाख रुपए लिए थे और पैसे के एवज में सरकारी जमीन के फर्जी दस्तावेज दिए। महिला की शिकायत पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। महासमुंद पुलिस ने चोरी के 15 बाइक के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि सभी आरोपी भीड़ से बाइक चोरी करके बेचते थे। वहीं गुरुवार को भी महासमुंद बस स्टैंड में ग्राहक तलाश रहा था, जहां सूचना पर साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मनेंद्रगढ़ में नाबालिग का अपहरण कर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने एक नाबालिग के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पीड़िता का कार में अपहरण कर सामूहिक बलात्कार की घटना को अंजाम दिया था। कवर्धा के पंडरी पानी के जंगल में हाथियों का दल मौजूद है। MP के कई गांवों में हाथियों के इस दल ने उत्पात मचाया था। 6 हाथियों का दल करंजिया वन परिक्षेत्र से कवर्धा में पहुंचा। पहले भी हाथियों का दल इस क्षेत्र में आ चुका है। इससे ग्रामीणों में दहशत है। सावन के महीने में राज्य में स्थित बाबा कुलेश्वर नाथ का रोज अलग अलग रूप में श्रृंगार किया जा रहा है। आज शनिवार के दिन बाबा कुलेश्वर नाथ का फूलों से श्रृंगार किया गया, जिससे भोलेनाथ का रूप आकर्षक लग रहा है। यह मनभावन तस्वीरें बाबा कुलेश्वर नाथ मंदिर के सहायक पुजारी मोहन नाथ योगी की ओर से उपलब्ध कराई गई है। FCI में चावल जमा करने की धीमी रफ्तार से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है। बिलासपुर जिले में करीब 39,809 मीट्रिक टन चावल जमा करना बाकी है। चावल को भारतीय खाद्य निगम में जमा किया जाना है। कलेक्टर ने लक्ष्य के अनुरूप शेष चावल को FCI में जमा करने के निर्देश दिए हैं। बेमेतरा जिला प्रशासन की ओर से बनराका गांव में अनुविभागीय स्तरीय जन चौपाल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें आम जनता की समस्याओं को सुना गया और सरकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। बारिश के कारण कार्यक्रम पहले ही खत्म हो गया, जिससे किसानों को पूरी जानकारी नहीं मिल पाई। पाटन क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों का सीएम के कृषि सलाहकार प्रदीप शर्मा ने जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने चल रहे कार्यक्रमों को देखा। वहीं अधिकारियों के साथ साथ महिलाओं से भी बातचीत की। उन्होंने इस मौके पर चरवाहों से भी चर्चा की। कोरबा में कलेक्टर प्रशांत PSC केंद्र निरीक्षण करने पहुंचे, जहां मौके पर मेडिकल स्टाफ तो मिला, लेकिन डॉक्टर नदारद थे, जिस पर नाराजगी जाहिर करते हुए कलेक्टर ने SMHO को नोटिस जारी कर कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं मौके पर ग्रामीणों ने भी MBBS डॉक्टर नियुक्त करने की मांग की। मुंगेली जिले के नौपदस्थ कलेक्टर राहुल देव आज एक अलग ही अंदाज में नजर आए। उन्होंने न सिर्फ नागरिकों की समस्याएं सुनी, बल्कि संबंधित जिम्मेदारों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश भी दिए। कलेक्टर ने सरल स्वभाव को देखकर आवेदकों ने बेझिझक अपनी बातें रखी। उनके स्वभाव ने लोगों का दिल जीत लिया। मुंगेली कलेक्टर ने जिला हॉस्पिटल का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल में निरीक्षण के दौरान 10 डॉक्टर और 12 मेडिकल स्टाफ ड्यूटी से बगैर सूचना के अनुपस्थित पाए। अस्पताल में हो रहे इस तरह की लापरवाही से कलेक्टर बेहद नाराज हुए। कलेक्टर ने अनुपस्थित सभी डॉक्टर्स और स्टाफ को शो कॉज नोटिस जारी किया है।
बिलासपुर हाईकोर्ट ने एक संवेदनशील मामले में सुनवाई करते हुए दुष्कर्म की शिकार नाबालिग के गर्भपात की अनुमति दे दी। हाईकोर्ट ने 27 हफ्ते में प्रेगनेंसी को खत्म कर गर्भपात की अनुमति दी है। साथ ही इसके लिए सिम्स अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों को सावधानी पूर्वक प्रक्रिया करने के निर्देश दिए गए। कबीरधाम जिले के कई गांवों में के खाद्य गोदाम जर्जर हो चुके हैं। जिले के हरिन छपरा सहकारी समिति का मकान तो पूरी तरह से जर्जर हो चुका है। यहाँ खाद और राशन लेने के लिए आने वाले लोग अपनी घटना के चलते भवन के दूर में ही रहते हैं। वहीं अधिकारियों ने नए भवन के लिए प्रस्ताव भेजने की बात कही है। कोरबा में लोहे की पाइप से बने पलंग में नाग घुसने से हड़कंप मच गया। पाइप में छुपे विषैले नाग की फनकार से युवक की नींद खुली और वह पलंग से हट गया। इस तरह युवक ने जैसे तैसे अपनी जान बचा ली। वहीं स्नैकमैन ने सांप को रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया। बलरामपुर में जिला प्रशासन ने किसानों को खाद की किल्लत न हो इसके लिए डबल टैकिंग की तैयारी की है और सभी समितियों में पर्याप्त भंडारण हो सके इसके लिए कलेक्टर जांच करने के लिए गोदाम पहुंचकर पूरी जानकारी दी। गोंडा गांव में पुलिस अधीक्षक ने अभियान चलाकर गुम हुए मोबाइल को अधिक से अधिक ढूंढकर पीड़ितों को लौटाने का आदेश दिया, जिसके बाद साइबर सेल ने बीते 2 माह में 97 मोबाइल ढूंढकर मोबाइल मालिकों को सौंपे। वहीं मोबाइल पाकर पीड़ित एसपी का आभार जताया। भिलाई शहरवासियों को जल्द ही धूल के गुबार से मुक्ति मिलेगी। निगम के विभिन्न क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए वेस्ट फाउंटेन लगाए जाएंगे। आज महापौर परिषद की बैठक में यह बड़ा निर्णय लिया गया। इसके अलावा और भी कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कोरबा जिले में परियोजना स्तर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पोषण ट्रैकर ऐप का उपयोग करने पर जोर दिया जा रहा है, जिससे कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सुचारू रूप से पोषण आवंटन हो सके। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कम वेतन का दलील देते हुए शासन के आदेश का विरोध कर रहे हैं। बलरामपुर जिले के चरगली थाना इलाके में रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट से उम्र कैद की सजा हुई और 50,000 रुपए की जुर्माना भी लगाया गया। आरोपी ने 6 माह पहले नाबालिग लड़की का अपहरण कर रेप किया था। राजनांदगांव शहर के बेटी गणेश्वरी यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की भारोत्तोलन प्रतियोगिता में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक लेकर राजनांदगांव लौटी, जहां खेल प्रेमियों ने उनका स्वागत किया। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने भी उसे पुलिस विभाग में एएसआई की नौकरी और 5 लाख देने की घोषणा की। महासमुंद के धर्मपुर गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षा के क्षेत्र में मिसाल पेश की। दरअसल साल 2010 में शुरू हुए स्कूल में पहले सिर्फ 10 छात्र ही पढ़ते थे, लेकिन यहाँ के 2 टीचर्स ने इस स्कूल को आधुनिक और स्वच्छ बनाने का बेड़ा उठाया। पहले जन सहयोग से स्कूल को सुंदर बनाया गया, स्वच्छ बनाया गया, फिर कंप्यूटरीकृत क्लास शुरू की गई।